ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा के 4 दिसंबर 2023 के साकार महावाक्य हैं। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम मोती चुगने वाले हंस हो। तुम्हारी है हंस मंडली। तुम लक्की सितारे हो, क्योंकि स्वयं ज्ञान सूर्य बाप तुम्हें सन्मुख पढ़ा रहे हैं। प्रश्न है, बाप ने सभी बच्चों को कौन सी रोशनी दी है जिससे पुरुषार्थ तीव्र हो गया? उत्तर, बाप ने रोशनी दी, बच्चे अब इस ड्रामा का अंत है, तुम्हें नई दुनिया में चलना है। ऐसे नहीं, जो मिलना होगा वह मिलेगा। नहीं, पुरुषार्थ फर्स्ट है। पवित्र बनकर औरों को पवित्र बनाना, यह बहुत बड़ी सेवा है। यह रोशनी आते ही तुम बच्चों का पुरुषार्थ तीव्र हो गया। गीत है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि प्यार का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, बेहद का बाप सन्मुख बैठ हमको शिक्षा दे रहे हैं। कितने लकी सितारे हैं जिनको सन्मुख ज्ञान सूर्य बाप पढ़ा रहे हैं। अब जो बगुला मंडली थी वह हंस मंडली बन गई है, मोती चुगने लग गए हैं। यह भाई बहन सब है हंस, इनको हंस मंडली भी कहा जाता है। कल्प पहले वाली इस समय इस जन्म में एक दो को पहचानते हैं। रूहानी पारलौकिक माँ बाप और भाई बहन आपस में एक दो को पहचानते हैं। याद है कि 5000 वर्ष पहले भी हम आपस में इसी नाम रूप से मिले थे। ईश्वरीय गोद में आने के बाद पहचान मिली कि हम सभी माता पिता शिव बाबा के बच्चे हैं और आपस में हम भाई बहन हैं। यह तुम अभी कह सकते हो, फिर कभी भी कोई जन्म में ऐसे कह नहीं सकेंगे। जो भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनते हैं वही एक दो को पहचानेंगे। बाबा आप भी वही हो, हम आपके बच्चे भी वही हैं। हम भाई बहन फिर से अपने बाप से वर्षा लेते हैं। अभी बाप और बच्चे सन्मुख बैठे हैं, फिर यह नाम रूप आदि सब पढ़ाई पुरुषार्थ समय पूरा होने के बाद बदल जाएगा। सतयुग में लक्ष्मी नारायण ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि हम वही कल्प पहले वाले लक्ष्मी नारायण हैं। वाह, प्रजा थोड़ी ही कहेगी कि यह वही कल्प पहले वाले लक्ष्मी नारायण है। नहीं, यह सिर्फ इस समय तुम बच्चे ही जानते हो। इस समय तुम बहुत कुछ जान जाते हो। पहले तो तुम कुछ भी नहीं जानते थे। मैं ही कल्प के संगम युगे आकर अपनी पहचान देता हूँ। यह सिर्फ बेहद का बाप ही कह सकते हैं। नई दुनिया की स्थापना तो पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना चाहिए। यह है दोनों का संगम युग। यह युग संगम का सभी के लिए बहुत कल्याणकारी है। सतयुग को व कलयुग को कल्याणकारी नहीं कहेंगे। तुम्हारा यह अभी का जीवन अमूल्य गाया जाता है, हीरे जैसा अनमोलक जन्म। इसी जीवन में कौड़ी से हीरे जैसा बनना है। तुम बच्चे सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार हो, ईश्वरीय सैल्वेशन आर्मी हो। ईश्वर आकर माया से तुमको लिबरेट करते हैं। तुम जानते हो कि हमको इन पर्टिकुलर खास और दुनिया को इन जनरल आम माया की जंजीरों से बाबा छुड़ाते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। बाबा कहते, अच्छा अब बड़ाई किसको देवें?
महिमा किसकी करें, नाम किसका लगाएं? जिसकी एक्टिंग अच्छी होती है उनका ही नाम होता है। तो शुभ बाबा जैसी सुंदर लीला और कोई करता ही नहीं है। इसलिए ये नहीं कहा अहो कृष्ण आपकी लीला अपरम अपार, अहो राम हनुमान आपकी लीला अपरम अपार, ऐसे नहीं कहा है। भक्ति में क्या कहा? प्रभु को कहा। और प्रभु तो प्रभु ही है, प्रभु तो देवता नहीं है, इसलिए देवताओं को ये महिमा नहीं दी है। कहा अहो प्रभु तेरी लीला अपरम अपार। तो हम तो कहेंगे वाह बाबा वाह, आपने तो कमाल कर दी, आपने हमें माला माल कर दिया, आप तो हमें स्वर्ग का वर्षा देते हो, आप तो हमारे बन जाते हो। तो देखो अपने आप शब्द निकल रहे हैं ना मुख से। बुद्धि भी सारा दिन बाबा की गीत गाती है, क्योंकि बाबा है ही ऐसा। बड़ाई करनी है तो केवल एक बाबा की, वाह मेरा बाबा। तो जिसकी एक्टिंग अच्छी होती है ना, व्यवहार कर्म उनका ही नाम होता है। तो बड़ाई भी परम पिता परमात्मा को ही दी जाती है। अब धरती पर पाप आत्माओं का बहुत बोझ है। सरसों मिसल कितने ढेर मनुष्य हैं, बाप आकर बोझ उतारते हैं। वहां तो कुछ कुछ लाख ही होते हैं सतयुग में, तो क्या 1/4% भी नहीं हुआ अब के अनुसार। तो इस ड्रामा को भी अच्छी रीति समझना है। परमात्मा को सर्वशक्तिवान कहते हैं, यह भी उनका ड्रामा में पार्ट है। बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा में बांधा हुआ हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम, ये लिखा हुआ है। अब वही धर्म की ग्लानि भी भारत में बरोबर है। मेरी भी ग्लानि करते हैं, देवताओं की भी ग्लानि करते हैं। अब चैतन्य में फिर हम सामने हैं, तो अब हमारी महिमा कैसे होगी? महिमा हो जाएगी। अच्छा, फिर महिमा हो भी गई तो उसे स्वीकार नहीं करना है, और ग्लानि और महिमा दोनों में एक समान बनना है। इसलिए यहाँ ग्लानि करने की नेचर है आत्मा की, इसलिए यहाँ बहुत पाप आत्मा बन पड़े हैं। यह भी उन्हों को बनना ही है। सतो रजो तमो में हर एक को आना ही है। तुम इस ड्रामा को समझ गए हो ना? बुद्धि में चक्र फिरता रहता है, बाप ने आकर रोशनी दी है। अभी इस ड्रामा की अंत है, अब तुम फिर नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ करो। ऐसे नहीं जो मिलना होगा मुझे अगले जन्म में वो मिल जाएगा, मेरे भाग्य में जो होगा वो मुझे मिल जाएगा। बाबा कहते बच्चे ऐसा नहीं सोचना, पुरुषार्थ फर्स्ट है। सारी ताकत पवित्रता में है, पवित्रता की बलिहारी है। देवताएं पवित्र है, तब तो अपवित्र मनुष्य उन्हों के आगे जाकर मंदिर में माथा झुकाते हैं। सन्यासियों को भी माथा टेकते हैं। मरने के बाद उन्हों का यादगार बनाया जाता है, क्योंकि पवित्र बने हैं। कोई कोई जिस्मानी काम भी बहुत करते हैं। संत महात्माएं हॉस्पिटल खोलते हैं, वाह, कॉलेज बनाते हैं, तो उन्हों का भी नाम निकलता है। सबसे बड़ा नाम उनका है जो सबको पवित्र बनाते हैं और जो उनके मददगार बनते हैं। तो शिव और शालिग्राम और 33 करोड़ देवी देवताओं के रूप में जो आत्माएं पूजी जाती हैं, वो इस समय इस रुद्र यज्ञ में सेवा अर्थ समर्पित है। वो हम हैं, 5 पांडव हम हैं, बंदर सेना हम हैं, शिव शक्ति पांडव सेना हम हैं, हम ही हैं। हम हंसों की मंडली में आज बाबा आए हैं। तुम पवित्र बनते हो उस एवर प्योर के साथ योग लगाने से। जितना तुम योग लगाते जाएंगे उतना तुम पवित्र बनते जाएंगे। जो इतनी ऊंची ऊंची महिमा कर रहे हैं ना बाबा, ये बुद्धि में याद आते आते नशा कब चढ़ता है? जब योग से अपने बुद्धि को स्वच्छ कर लेते हैं। फिर अंतमति सो गति,
बाप के पास चले जाएंगे। वो लोग यात्रा पर जाते हैं तो ऐसे नहीं समझते हैं कि बाप के पास जाना है, फिर भी पवित्र रहते हैं। यहाँ तो बाप सभी को पवित्र बनाते हैं। ड्रामा को भी समझना कितना सहज है, बहुत पॉइंट समझाते रहते हैं। फिर कहते हैं सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो। मरने समय सब भगवान की याद दिलाते हैं। अच्छा, उस समय भगवान क्या करेगा? फिर कोई शरीर छोड़ते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। गोया परमात्मा की याद में शरीर छोड़ने से वैकुंठ में चले जाएंगे। वो लोग जो ऐसा कहते हैं वो बाप को जानते नहीं हैं, तो ना बाप की अंत समय याद आती है और ना ही आत्मा शरीर छोड़ करके स्वर्ग में जाती है, क्योंकि बाप का परिचय नहीं है, बाप से जाने वाली आत्मा का रिश्ता नहीं है, तो प्राप्ति स्वर्ग की कैसे होगी? यह भी किसी की बुद्धि में नहीं है कि हम बाप को याद करने से वैकुंठ में पहुंच जाएंगे। वह सिर्फ कहते हैं कि अब तुम परमात्मा को याद करो। अंग्रेजी में पिता को गॉड फादर कहते हैं, यहाँ तुम हिंदी में कहते हो परमपिता परमात्मा। वो लोग पहले गॉड फिर फादर कहते, हम पहले परम पिता फिर परमात्मा कहते हैं। वह सबका फादर है। अगर सभी फादर हो तो फिर ओ गॉड फादर कह ना सके। थोड़ी सी बात भी नहीं समझ सकते। बाप ने तुमको सहज करके समझाया है। बाबा कहते आप बच्चों को भी ऐसे कोई समझ में आया नहीं है, मैंने सहज किया है फिर समझाया है। तो जितना सहज बाबा ने सिखाया उतना सरल और सहज हम करके दूसरे को कठिनाइयों से, अज्ञानता से, भक्ति मार्ग की अंधश्रद्धा से बाहर निकाल सकते हैं। मनुष्य जब दुखी होते हैं तो परमात्मा को याद करते हैं। मनुष्य है देह अभिमानी और याद करती है देही अर्थात आत्मा। अगर परमात्मा सर्वव्यापी है तो फिर आत्मा क्यों याद करे? अगर आत्मा निर्लेप है फिर भी देही अथवा आत्मा क्या याद करती है? भक्ति मार्ग में आत्मा ही परमात्मा को याद करती है। भले परिचय ना हो संपूर्ण परिचय, परंतु फिर भी आत्मा ही याद करती है, क्योंकि इस समय आत्मा दुखी है। जितना सुख मिला है उतना याद करना पड़ता है, तो हमें तो कम मिला ही नहीं। हमने तो गाया है तुम्हें पाके हमने सब कुछ पा लिया। तो बाबा कहते बच्चे याद भी पूरा पूरा याद करो, पूरा मिलेगा। यह है पढ़ाई। एम ऑब्जेक्ट भी क्लियर है, इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है। तुम सभी धर्म वालों को जानते हो। इस समय सभी यहाँ रंगमंच पर मौजूद है। अब फिर देवी देवता धर्म की हिस्ट्री रिपीट होनी है। देवता धर्म आएगा, सतयुग आएगा, ये कोई नई बात नहीं है। कल्प कल्प हम राज्य लेते हैं, जैसे वह हद का खेल रिपीट होता है। तो यहाँ संशय नहीं आएगा। पढ़ाई है ना, ईश्वरीय पढ़ाई, मिलना ही है, आना ही है। जैसा पढ़ेंगे वैसा बन जाएंगे। पढ़ाई से पद जरूर मिलेगा। आधा कल्प का बताओ, दुश्मन कौन है आपका? बच्चों ने आंसर किया बाबा को, बाबा रावण। हम कोई लड़ाई कर राज्य नहीं लेते हैं, न कोई हिंसक लड़ाई लड़ते हैं, न कोई जीत पहनने के लिए लश्कर लेकर लड़ते हैं। ये हार जीत का खेल है, परंतु हार भी सूक्ष्म है तो जीत भी सूक्ष्म है। माया से हारे हार है, माया से जीते जीत है। मनुष्यों ने माया के बदले मन अक्षर डाल दिया है तो उल्टा हो गया है। यह ड्रामा में खेल भी पहले ही बना हुआ है। मन तो आत्मा के संकल्प शक्ति का नाम है और माया तो पांच विकारों का नाम है। तो मन जीते जगत जीत नहीं, माया जीते जगत जीत बनना है। तो बाबा मनुष्य के हर एक
लिखी हुई बातों में सुधार करते हैं। तब आत्मा कहती है हाँ परमात्मा अब मैं आपकी शिक्षा को जीवन में धारण करूँगा। नहीं तो भक्ति में तो सही ज्ञान नहीं होने की वजह से अब तक भी आत्माएं भटकी हुई है, कंफ्यूज है। मनुष्य तो कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है तो सभी रचता हो गए, रचना को उड़ा दिया। कितने पत्थर बुद्धि दुखी हो गए हैं, सिर्फ अपनी महिमा करते हैं कि हम वैष्णव हैं, गोया हम आधा देवता हैं। समझते हैं देवताएं वैष्णव थे, वास्तव में वेजिटेरियन का मुख्य अर्थ है अहिंसा परमो धर्म। देवताओं को पक्के वैष्णव कहा जाता है। ऐसे तो अपने को वैष्णव कहलाने वाले बहुत है, परंतु लक्ष्मी नारायण के राज्य में वैष्णव संप्रदाय संपूर्ण प्रकार से पवित्र थे। अब उस वैष्णव संप्रदाय का राज्य कहाँ है? अब तो तुम ब्राह्मण बने हो, तुम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हो तो जरूर ब्रह्मा भी होगा। तब तो नाम रखा हुआ है शिववंशी प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद। गाया भी जाता है कि शिव बाबा आया था, उसने ब्राह्मण संप्रदाय रची, जो ब्राह्मण फिर देवता बने। अब तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो, तब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो। विराट रूप के चित्र पर भी समझाना अच्छा है। विष्णु का ही विराट रूप दिखाया है। विष्णु और उसकी राजधानी ही विराट चक्र में आते हैं। ये सब शिव बाबा के विचार नहीं चलते, ब्रह्मा बाबा के चलते हैं। तुम भी विचार सागर मंथन की प्रैक्टिस करेंगे तो रात्रि को नींद नहीं आएगी, यही चिंतन चलता रहेगा। देखो गुड़ाकेश कह रहा है बाबा तो कहाँ कहते हैं हाय मुझे नींद ही नहीं आई सारी रात, मेरी तबीयत बिगड़ गई। और बाबा कहते हैं मंथन ऐसा करो जो नींद तुम्हारी उड़ जाए। कमाई में कभी नींद कैसे आ सकती है? सुबह को उठे धंधे आदि में लग जाएंगे, कहते हैं सुबह का साईं बेड़ा पार लगाई। तुम भी किसी को बैठे समझाएंगे तो कहेंगे ओहो यह तो हमको मनुष्य से देवता बेगर से प्रिंस बनाने आए हैं। पहले अलौकिक सेवा करनी चाहिए। माताओं को स्थूल सर्विस, सभी को स्थूल सर्विस बाद में करनी है, शौक चाहिए अलौकिक सेवा का। खास माताएं बहुत अच्छी सर्विस कर सकती हो। माताओं को कोई धिक्कारेंगे नहीं कि क्यों आए हैं ये, हमें कौन सा ज्ञान देने आए हैं। अच्छा बाबा कहते किस किस को सुनाना है? आज तो बाबा ने 3 जनों का नाम लिया है, सब्जी वाले को, अनाज वाले को, नौकर आदि सबको समझाना है, कोई रह ना जाए। जो अलहना देवे कि हम रोज आते थे आपके पास, आप हमारे पास रोज आटा पिसवाने आते थे, हमें तो बताया नहीं। सर्विस में दिल की सच्चाई चाहिए, बाप से पूरा योग चाहिए, तब धारणा हो सके। वखर सामग्री ज्ञान की भर कर फिर पोर्ट पर स्टीमर डिलीवरी करने जाए, उनको फिर घर में सुख नहीं आएगा, वो घर में नहीं रहेंगे। ये सामान बुद्धि में भर के और सारे संसार को बांटते रहेंगे, भागता रहेगा यहाँ वहाँ। यह चित्र इसमें बहुत मदद करते हैं। कितना साफ है, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना कर रहे हैं, रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है, इससे विनाश की ज्वाला प्रज्वलित हो चुकी है। कृष्ण यज्ञ नहीं रचते हैं, शिव बाप आकर के अब यज्ञ रचते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरे बाबा मीठे बाबा प्यारे बाबा आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए सार,
सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार अथवा ईश्वरीय सैल्वेशन आर्मी बन सबको माया से लिबरेट करना है। इस जीवन में कोड़ी से हीरे जैसा बनना और बनाना है। जैसे बाबा विचार सागर मंथन करते हैं, ऐसे ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है। कल्याणकारी बन अलौकिक सेवा में तत्पर रहना है। दिल की सच्चाई से सेवा करनी है। वरदान, छोटी छोटी अवज्ञाओं के बोझ को समाप्त कर सदा समर्थ रहने वाले श्रेष्ठ चरित्रवान भव। जैसे अमृत वेले उठने की आज्ञा है तो उठकर बैठ जाते हैं, लेकिन विधि से सिद्धि को प्राप्त नहीं करते। स्वीट साइलेंस के साथ निद्रा की साइलेंस मिक्स हो जाती है। बाप की आज्ञा है, किसी भी आत्मा को ना दुख दो ना दुख लो। इसमें दुख देते नहीं है लेकिन ले लेते हैं। ये दूसरी पॉइंट थी कि ये छोटी छोटी अवज्ञाओं का बोझ खत्म करो। तीसरी पॉइंट, क्रोध नहीं करते लेकिन रोग में आ जाते हैं। ऐसी छोटी छोटी अवज्ञाएं मन को भारी कर देती हैं। अब इन्हें समाप्त कर आज्ञाकारी चरित्र का चित्र बनाओ, तब कहेंगे सदा समर्थ चरित्रवान आत्मा। स्लोगन है, सम्मान मांगने के बजाय सबको सम्मान दो तो सबका सम्मान मिलता रहेगा। अच्छा, ओम शांति।